हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल यूट्यूबर में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है दिल्ली की नूपुर गोयल। यूपीएससी सिविल सेवा 2019 की परीक्षा में 11वां रैंक हासिल करने वाली नूपुर गोयल ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि अपने आखिरी अटेम्प्ट में उन्होंने अपना आईएएस बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इससे पहले नूपुर अपने किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पाई, परंतु आईएएस बनने के जुनून ने उनका हौसला बनाए रखा और आज उन्होंने अपना ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। आइए जानते हैं नूपुर के इस संघर्षपूर्ण सफर के बारे में। नूपुर गोयल अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ दिल्ली के नरेला क्षेत्र में रहती हैं। उनके पिता एक व्यवसायी हैं और मां गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नरेला से ही पूरी की, जिसके बाद उन्होंने डीटीयू दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की। नूपुर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए की डिग्री भी प्राप्त की है। नूपुर बताती है कि कॉलेज के आखिरी वर्ष में उनके सीनियर्स और फैकल्टी ने उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बताया। नूपुर का रुझान उसी समय एक सिविल सेवक बनने का हो गया। इसी के चलते वे अपने कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव में भी नहीं गई। उनके लिए उनका लक्ष्य साफ था, इसलिए कॉलेज के आखिरी साल में ही उन्होंने अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट देने का निर्णय किया। नूपुर ने 2014 में अपना पहला यूपीएससी सिविल सेवा अटेम्प्ट दिया, जिसमें वे इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची। हालांकि फाइनल कट ऑफ में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद नूपुर का आत्मविश्वास काफी बड़ा था। उन्हें विश्वास था कि वे उस साल परीक्षा पास कर लेंगी और इसलिए उन्होंने अगले अटेम्प्ट की तैयारी नहीं की, परंतु उनका रिजल्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं आया और उनके पास प्रीलिम्स 2015 की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं था। यही कारण रहा कि अपने दूसरे अटेम्प्ट में नूपुर प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाई। अपनी कमियों से सीख लेकर नूपुर ने 2016 में एक बार फिर यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट दिया। इस बार उन्होंने बेहतर तैयारी और रणनीति से परीक्षा की तैयारी की, जिसका परिणाम ये रहा कि वे इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची। हालांकि इंटरव्यू में कम मार्क्स होने के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। नूपुर कहती हैं कि 3 बार असफल होने के बाद वे हताश जरूर हुई, परंतु खुद पर भरोसा रखकर उन्होंने एक बार फिर परीक्षा देने का फैसला किया। हालांकि इस बार नूपुर एक बार फिर प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई। इस असफलता से वे काफ़ी निराश हुई, परंतु उनके परिवार ने उन्हें प्रोत्साहित किया और मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित किया। नूपुर बताती हैं कि ये उनके परिवार का ही साथ था कि वे अपने आखिरी अटेम्प्ट तक बिना किसी चिंता के मेहनत करती रही। इसी बीच 2017 में एक दोस्त के आग्रह पर नूपुर ने आईबी की परीक्षा दी। नूपुर कहती है कि वे कभी भी प्लान बी को लेकर नहीं चली थी। उनका आईबी का फॉर्म भी उनके दोस्त ने ही भरा था। नूपुर ने इस परीक्षा के तीनों चरणों को पास किया और 2019 में उन्हें आईबी अफसर की ज्वाइनिंग मिली। लेकिन इस सब के बावजूद नूपुर ने अपने आईएएस बनने के सपने को नहीं छोड़ा और लगातार प्रयास करती रही। इतनी कोशिशों के बाद जहां कोई भी व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है, वहीं नूपुर ने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा और निरंतर प्रयास करती रही। 2018 में अपने 5वें अटेम्प्ट में भी वे असफल रही, परंतु हार नहीं मानी। एक आखिरी कोशिश करने के लिए अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से फिर प्रयास किया और 11वीं रैंक हासिल कर सफलता हासिल की। नूपुर की ये यात्रा न केवल सराहनीय है, बल्कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराश ना होने के लिए प्रेरणा देती है। अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए नूपुर उम्मीदवारों के लिए सलाह देती है कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। इससे परीक्षा के पैटर्न की भी जानकारी मिलती है और साथ ही तय समय के अंदर पूरा पेपर करने की भी प्रैक्टिस होती है। वहीं मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। मॉक टेस्ट दें। हर टेस्ट को 3 घंटे के समय में ही पूरा करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ निबंध पेपर को भी अच्छे से तैयार करें। नूपुर का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और असफलता यूपीएससी की यात्रा का अहम हिस्सा है। इसलिए बिना निराश हुए मेहनत करते रहें। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी।
आपको नुपुर गोयल के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।